वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपते नमः। गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को शुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश के द्वार उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणपति विघ्नहर्ता गणपति आप सभी के कष्टों को दूर करे और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हों उन सभी को दूर कर आपको उत्तम स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। इसी उत्तम कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कृष्ण पिंगला चतुर्दशी जो है वो कब है, उसका चंद्रोदय का समय क्या है, मुहूर्त क्या है, आज की पूजा का मुहूर्त क्या है, पंचांग क्या है। साथ ही आप रसपान करेंगे कृष्ण पिंगला चतुर्दशी की कथा का भी, साथ ही समापन आरती के साथ करेंगे। तो चलिए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की ध्यान। हे भगवान गणेश, हे घुमावदार सुंड और एक भव्य राजसी रूप के साथ जिनकी चमक लाखों सूर्यों के समान है, मैं आपसे सभी बाधाओं को दूर करने और मेरे सभी प्रयासों में सफलता सुनिश्चित करने की प्रार्थना करती हूँ। आज कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी है। आज के दिन चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। आषाढ़ मास की पहली चतुर्थी है। इसे कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा शाम के समय में चंद्र उदय को देखकर और उनकी पूजा कर अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 जून शनिवार को दोपहर 3:47 से होगी। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन 15 जून रविवार दोपहर 3:51 पर होगी। ऐसे में कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी का पवित्र व्रत 14 जून को रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन चंद्र उदय मिल रहा है जिसमें अर्घ पड़ेगा 15 तारीख के दिन। चूँकि चतुर्थी तिथि का समापन दोपहर में 3:51 पर हो जाएगी, तो इस दिन आपको चंद्र उदय नहीं मिलेगा, तो आप इस उत्तम व्रत को 14 जून को करेंगे। 14 जून 2025 दिन शनिवार के दिन का पंचांग कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय सुबह 5:44, सूर्यास्त शाम 7:09, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56, ब्रह्म योग दोपहर 1:13 तक रहेगी। बाद में इंद्र योग भी बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 पर रहेगी। वहीं अमृत काल शाम 5:44 से 7:24 पर रहेंगी। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। विशेषकर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको किसी कार्य को आरंभ करना है तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। उस समय में अगर आप करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। वहीं राहु काल का समय सुबह 9 से 10:30 बजे का जो समय है वो अशुभ समय कहा जाता है। इस दौरान किसी भी पूजा पाठ को या किसी भी कार्य को अगर आप आरंभ करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो आप अगर किसी कार्य को शुरू करें तो अभिजीत मुहूर्त में शुरू करें। आज शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का 14 जून 2025 दिन शनिवार के दिन का पंचांग कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय सुबह 5:44, सूर्यास्त शाम 7:09, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56, ब्रह्म योग दोपहर 1:13 तक रहेगी। बाद में इंद्र योग भी बन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 पर रहेगी। वहीं अमृत काल शाम 5:44 से 7:24 पर रहेंगी। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। विशेषकर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको किसी कार्य को आरंभ करना है तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। उस समय में अगर आप करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। वहीं राहु काल का समय सुबह 9 से 10:30 बजे का जो समय है वो अशुभ समय कहा जाता है। इस दौरान
किसी भी पूजा पाठ को या किसी भी कार्य को अगर आप आरंभ करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो आप अगर किसी कार्य को शुरू करें तो अभिजीत मुहूर्त में शुरू करें। आज शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त, सुबह का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:23 से 5:23। शाम का शुभ मुहूर्त 7:20 से 8:20। गोधूली मुहूर्त शाम 7:19 से 7:39 है और चंद्र उदय का समय आज रात 10:01 पर है। गोधूली मुहूर्त भी बहुत शुभ मुहूर्त होती है। इस दौरान अगर आप गौशाला में जाके गाय की पूजा करें और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और आपके समस्त कार्य। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। विशेषकर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको किसी कार्य को आरंभ करना है तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। उस समय में अगर आप करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। वहीं राहु काल का समय सुबह 9 से 10:30 बजे का जो समय है वो अशुभ समय कहा जाता है। इस दौरान किसी भी पूजा पाठ को या किसी भी कार्य को अगर आप आरंभ करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो आप अगर किसी कार्य को शुरू करें तो अभिजीत मुहूर्त में शुरू करें। आज शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त, सुबह का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:23 से 5:23। शाम का शुभ मुहूर्त 7:20 से 8:20। गोधूली मुहूर्त शाम 7:19 से 7:39 है और चंद्र उदय का समय आज रात 10:01 पर है। गोधूली मुहूर्त भी बहुत शुभ मुहूर्त होती है। इस दौरान अगर आप गौशाला में जाके गाय की पूजा करें और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और आपके समस्त कार्य सफल होते हैं। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा में राजा महिजित की कथा का वर्णन मिलता है। माता पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि हे वत्स, आषाढ़ माह की कृष्ण चतुर्थी अमांत ज्येष्ठ माह को अत्यंत शुभदायक एवं मंगलकारी बतलाया गया है। आप उसकी कथा, महात्म्य एवं विधान का वर्णन कीजिए। आषाढ़ माह के गणेश जी का क्या नाम है तथा उनका पूजन किस प्रकार करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था तथा उन्हें जो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं वही वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे श्रवण करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, गणेश जी की प्रतिकारक, विघ्ननाशक तथा धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा को मैं आपसे कह रहा हूँ, इसे आप सुने। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम कृष्ण पिंगल है। भगवान कृष्ण पिंगल का पूजन शास्त्र सम्मत विधि से ही करना चाहिए। हे महाराज, द्वापर युग में माहिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील एवं प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था, किंतु स्वयं संतानहीन होने के कारण राजा को समस्त प्रकार के राजपाट आदि के वैभव से भी सुख का अनुभव नहीं होता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना जाता है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि कर जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को ग्रीष्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी असमंजस में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से नाना प्रकार के तप, दान और यज्ञ आदि कर्म संपन्न किए, किंतु राजा को संतान सुख की प्राप्ति ही नहीं हुई। समय व्यतीत होता चला गया और राजा की आयु क्षीण होती गई। राजा वृद्ध हो गया, किंतु उसे संतान न प्राप्त हुई। तदोपरांत राजा ने विद्वान ब्राह्मणों, ज्ञानोजन एवं प्रजा से इस विषय पर विचार विमर्श करने का निश्चय किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन ही रह गए, अतः मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा किसी के धन एवं स्त्री का हरण भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया था तथा धर्माचरण द्वारा ही शासन किया। मैंने चोर, डाकुओं तथा दुष्टों को दंडित किया है। सदैव इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों एवं सदाचारियों का आदर सत्कार भी किया है। अतः मुझे पुत्र प्राप्त न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वह सभी प्रयत्न करेंगे
जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी राजा को संतान प्राप्ति हेतु किसी युक्ति पर विचार करने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि हेतु ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक मुनि श्रेष्ठ ने दर्शन दिए। वे मुनि श्रेष्ठ निराहार कठोर तपस्या में लीन विराजमान थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोध जीत तथा सनातन पुरुष थे। वे महात्मा, संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्माओं के ज्ञान से संपन्न थे। उनका पवित्र नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रूप प्रतीत होते थे, इसलिए वह लोमश ऋषि के नाम से विख्यात हुए। राजा सहित समस्त प्रजा एवं ज्ञानी जन त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के दर्शन करने लगे। सभी तेजस्वी मुनि के समीप पहुँचे तथा उचित आदर सम्मान के साथ सभी लोग उनके समक्ष खड़े होकर दर्शन करने लगे। मुनि के दर्शन पाकर वहां उपस्थित सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमने मुनि के दर्शन किए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल अवश्य ही होगा। यह निश्चय कर लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने कष्ट के निवारण हेतु हम लोग आपके समक्ष आए हैं। हे भगवान, कृपया कर आप कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कामना से उपस्थित हुए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? कृपया स्पष्ट रूप से कहें, मैं आपकी सभी शंकाओं का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे उत्तम राजा को आज तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा की वास्तव में पोषक एवं सर्वदर्क होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग इस सघन वन में उपस्थित हुए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस घनघोर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, जिस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके उसका वर्णन करें। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यह व्रत निस्संतान को संतान और निर्धनों को धन प्राप्त कराता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को कृष्ण पिंगल नामक गणेश की पूजा करे। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर खड़े हो गए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके समस्त प्रजाजन नगर को लौट आए। प्रजाजनों ने वन में घटित सभी घटनाओं का वर्णन राजा के समक्ष किया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का उत्तम व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर एवं सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस व्रत को जो कोई ऐसे ही करता है, उस दिव्य प्रभाव से जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, वह समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगता है। हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा तथा आपके अचल राज्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जी अनंतर कहते हैं, हे राजन, हे भूप, शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत का भक्ति पूर्वक पालन करते हैं, वे चाहे एकांत में तप करने वाले ऋषि मुनि हो या विद्वान हो, उन्हें निश्चय ही निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश
इसके इस पावन कथा का पाठ एवं श्रवण करने वाले को समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है तथा विघ्न बाधाओं का भी निवारण होता है। महादेव पुत्र भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद, उनकी कथा का रसमान करने के बाद भगवान गणेश जो कि ज्ञान प्रदान करते हैं और शुभ कार्यों के दौरान आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्यों को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। आइए अब सभी भक्तगण गणेश जी की आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और दिल से अपना कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें और अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।